लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? तो वचनों में जाने से पहले आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद ओ पिता परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, ये जो समय आपने मेरे जीवन में दिया कि एक और बार मैं आपके वचन को, आपकी वाणी को आपके लोगों के साथ शेयर करने वाली हो सकी, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आज के वचनों से आप हम सभी से बात करें पिता इन वचनों को समझने समझाने में आपका पवित्र आत्मा हमें गाइड करे, आपका सामर्थ्य हम पे काम करे मेरी यीशु राजा। पिता बोलने वाली मैं नहीं, आप हो, जुबान मेरी लेकिन शब्द आपकी ओर से हो पिता। सुनने वाले और बोलने वाले सभी को पिता आशीर्वादित करना प्रभु जी। हम सभी के मनों को नम्र कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि इसमें पिता परमेश्वर जो वचनों का बीज बोया जाए वो एक उपजाऊ भूमि पे गिरे और फलवंत होने पाए और 30 गुना 60 गुना 100 गुना प्रतिफल लाने पाए। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते और पा लेते हैं, आमीन। तो सच में प्रभु का धन्यवाद हो इस समय के लिए जो प्रभु ने मेरे और आपके जीवन में दिया कि हम प्रभु के वचनों को फिर से समझ पाएंगे, प्रभु के वचनों को ग्रहण करने की कोशिश करेंगे। और प्रभु जो है आज अपने वचनों से हमसे फिर से एक बार बात करने जा रहे हैं, जिस तरह से रोज करते हैं। तो इस समय के लिए सच में प्रभु का धन्यवाद हो। आप निकालिए मेरे साथ लूका उसका 18वां अध्याय, लूका चैप्टर 18। तो यहाँ पे क्या लिखा है? अधर्मी न्यायाधीश और विधवा का दृष्टांत। तो ऊपर पहले ही बता दिया गया है, ये जो है एक दृष्टांत है। जैसे कि मैं हर बार कहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जो है दृष्टांतों में बातें किया करते थे, और ये दृष्टांत जो समझ गए उसकी लाइफ बदल जाती है। और ये दृष्टांत हमें समझाने के लिए ही होते हैं ताकि हम अच्छे से जो है प्रभु यीशु मसीह की बातों को समझ जाए। तो ये जो दृष्टांत है ये एक अधर्मी न्यायाधीश समझते हैं ना, जज करने वाला, न्याय करने वाला, संसारिक न्यायाधीश जो होता है, ठीक है, वो एक अधर्मी न्यायाधीश के बारे में। और एक ऐसी विधवा का दृष्टांत बताया गया है। विधवा से तो आप समझते हैं मतलब उसका कोई सहारा नहीं है इसके विधवा के अकॉर्डिंग, है ना। तो आगे वचन कहता है कि फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। तो देखिए पहला ही वचन आपको ध्यान से समझना होगा। क्या होता है कि कई बार हम दृष्टांत पढ़ते हैं लेकिन जो मेन चीज है वो रहने देते हैं, और यहाँ पे सबसे मेन बात जो है पहले ही बता दी गई है। किसके विषय में दृष्टांत बताया गया, क्यों ये दृष्टांत कहा गया है, इसलिए इस दृष्टांत, ये जो आपको मैं पढ़ के अभी बताऊंगी, उसको कहने का एक ही मतलब था। इस दृष्टांत को आपके सामने रखने का एक ही मकसद है कि हमें जो है नित्य प्रार्थना करना और हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब कंटिन्यू प्रार्थना भी हमारी चली रहनी चाहिए, और हियाव का मतलब होता है हौसला, हिम्मत नहीं छोड़नी है। लाइफ में जैसी मर्जी सिचुएशन आए, जितनी मर्जी परेशानियां आए, ना तो आप अपने हियाव छोड़िए और ना ही प्रार्थनाओं को छोड़िए। और इसके विषय में एक दृष्टांत आगे बताया गया है जो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। यहाँ पे लिखा है 18वें अध्याय उसकी दूसरी आयत में, लूका 18:2 में, किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। तो वचन हमें बता रहा है ये दृष्टांत है, इसलिए ना तो नगर का नाम है और ना उस न्यायाधीश का नाम है। तो एक नगर बताया गया है जहाँ पे एक न्यायी रहता था, मतलब जो न्याय करता, जो डिसीजन लेता था लोगों के जीवन के बारे में, जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। और वो जो न्यायाधीश था, जो न्यायी था, वो एक ऐसा इंसान था जिसके मन में ना तो परमेश्वर का डर था और ना ही वो किसी इंसानों की परवाह करता था। मतलब वो कैसा न्यायाधीश होगा, कितना अधर्मी होगा जिसको परमेश्वर का भी डर नहीं था है ना। और संसार में रहता है, मनुष्यों के बीच में रहता है, लेकिन मनुष्यों की भी परवाह नहीं करता था। अब आप सोचो वो कैसा इंसान होगा, है ना, जिसको इंसान और परमेश्वर किसी का भी डर नहीं था, कोई परवाह नहीं थी। अजीब ही टाइप का इंसान होगा वो, है ना, अपनी दुनिया में रहने वाला। तो आगे लिखा है कि उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुका कर मुझे मुद्दई से बचा। तो वो बताया जाता है कि उसी नगर में एक विधवा रहती थी जो डेली उसके पास आती थी, मतलब उसके पास आती रहती थी और एक ही बात कहती थी कि मेरा न्याय चुका कर मुझे मुद्दई से बचा। तो उसका जो भी न्याय होगा वो चाहती थी कि उसका न्याय है जो उसका डिसीजन लिया जाए। अब ये सिर्फ एक दृष्टांत है, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि वो हमेशा उसको तंग करती थी कि तू मेरा न्याय चुका, न्याय चुका, न्याय चुका, है ना। तो कुछ समय तक वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार करके कहा, यद्यपि मैंने परमेश्वर से डरता और न मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, है ना। लास्ट में क्या हुआ, कुछ समय तक तो वचन बता रहा है कि वह नहीं माना,
है ना। दृष्टांत हमें बता रहा है कि कुछ समय तक तो वो नहीं माना, कि वो आती रहती थी, बोलती रहती थी न्याय कर न्याय कर न्याय कर। थोड़े समय तक तो उसने अनसुना कर दिया कि आज चल, अब अगली बार नहीं आएगी, हट जाएगी हट जाएगी, वो अनसुना करता रहा। लेकिन लास्ट में उसने क्या किया, मन में विचार कर कहा, उसने अपने मन में सोचा और कहा कि यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, कि ना तो मैं परमेश्वर से डरता हूँ ना ही मेरे को मनुष्य की कुछ परवाह है, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। है ना, कि वो जानता था कि ना तो, कि इसको अच्छी तरह पता है कि ना मैं परमेश्वर से डरता हूँ ना ही मेरे को इंसानों से कोई लेना देना है, मेरे को उनकी भी कोई परवाह नहीं है। फिर भी ये विधवा है जो ये हटती नहीं है, ये आती रहती है, बार बार बोलती है मुझे न्याय कर न्याय कर न्याय कर, ये मेरे को परेशान करती है, मेरे को सताती है। तो इसलिए उसने क्या सोचा कि अब मैं इसका न्याय चुकाऊंगा, कि अब जो है इसका डिसीजन मैं ले ही लेता हूँ, है ना, इसकी जिंदगी का फैसला मैं कर ही देता हूँ, कि कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। उसने किस डर से ये न्याय चुकाने को सोचा, कि अगर कहीं ऐसा ना हो कि ये जो है अभी तो आ रही है, फिर घड़ी घड़ी आकर, मतलब हर बार बार आकर लास्ट में क्या है, मेरी नाक में दम कर दे, मतलब मेरे को अति कर दे, मेरे को परेशान ही कर दे, मेरे को तंग ही कर दे, मतलब, है ना, जो इसका मतलब था। तो यहाँ पे आप देखना, ये जो बात है ये एक अधर्मी न्यायाधीश कह रहा है, एक अधर्मी न्यायी कह रहा है, जो किसी का भय नहीं मानता था, जिसमें इंसानियत भी नहीं होगी इस न्यायाधीश में, तो क्योंकि उसको परमेश्वर का भय तो था ही नहीं, पहली बात तो। दूसरी बात, इंसानों को वैसे ही कदर नहीं करता था। लेकिन जो एक ऐसा इंसान जिसका परमेश्वर और मनुष्य कोई मायने नहीं रखते थे जिसके लिए, उसने क्या किया, इसका न्याय चुकाने का मन में डिसाइड कर लिया कि इसका न्याय जो है मैं चुका ही देता हूँ। उसका जो भी केस होगा, जो कुछ भी होगा, उसका वो निर्णय लेने को उसने सोच लिया कि कर दूंगा मैं, है ना। अब आगे 6 आयत में देखना क्या लिखा है। प्रभु ने कहा, सुनो यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है। आप देखिए, मैं नहीं बोल रही हूँ, वचन बोल रहा है, प्रभु ने कहा। यहाँ पे डायरेक्ट प्रभु के बारे में बताया गया कि प्रभु ने क्या कहा, कि सुनो यह अधर्मी न्याय क्या कहता है। मतलब सुनो तो अपने कानों को अलर्ट कर दो, जो आप प्रभु यीशु मसीह कहने जा रहे हैं वो आप लोग भी सुनो और देखो कि ये अधर्मी न्याय क्या कहता है ना। इसलिए 7वीं आयत कहती है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह ने आपसे कहा है, मुझसे कहा है कि सुनो इस अधर्मी न्याय को। देखो ये क्या कह रहा है, ये भी ऐसा बोल रहा है कि भाई मैं इसका न्याय चुकाऊंगा, ऐसा ना हो कि लास्ट में मेरे को तंग कर दे, जो एक अधर्मी न्याय है। तो प्रभु ये कह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह जी कह रहे हैं कि सुनो यह अधर्मी न्याय क्या कहता है। जब ये ऐसा बोल सकता है तो आगे 7वीं आयत बता रही है कि इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं। मतलब कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब ये अधर्मी न्यायाधीश न्याय चुका सकता है, जिसके मन में ना परमेश्वर का भय है ना मनुष्यों की कोई कदर है, तो क्या वो जीवित परमेश्वर उन लोगों का न्याय नहीं चुकाएगा जो दिन रात प्रभु के नाम की दुहाई दे रहे हैं। अगर आज हम लोग दिन रात प्रभु के लिए प्रभु के आगे प्रार्थनाएं कर रहे हैं, प्रभु के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं, दिन रात दुहाई दे रहे हैं, क्या परमेश्वर हम लोगों का न्याय नहीं चुकाएगा। जब एक वो साधारण सा इंसान अधर्मी न्याय जो न्याय चुका सकता है, तो वो जीवित परमेश्वर जो सृष्टि का रचयिता है, जिसने मुझे बनाया, आपको बनाया, जिसने हमें पापों से छुड़ाया, जिसने हमारे जीवन के लिए अपने आप को क्रूस पे चढ़ा दिया है ना, हमें जीवन देने के लिए अपने आप को मौत को गले पे लगा दिया, क्या वो हमारा न्याय नहीं चुकाएगा। क्या वो हमारे ऊपर से क्या बोलते हैं उसको, क्या वो हमारी शादियां नहीं करवाएगा। क्या है वो आपके घर के कलेश को खत्म नहीं करेगा। क्या है वो आपके सर से कर्जा नहीं हटाएगा। क्या वो आपको व्यभिचार से बाहर नहीं निकालेगा। क्या वो आपको लड़ाई झगड़े से बाहर नहीं निकालेगा। क्या वो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग नहीं लाएगा। क्या वो आपको शैतान के हाथों से नहीं निकालेगा। क्या वो आपको लालसाओं से बाहर नहीं निकालेगा। कौन सी ऐसी चीज है जो परमेश्वर नहीं करेगा। जब वो अधर्मी न्यायाधीश न्याय चुका सकता है, तो परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय क्यों नहीं करवाएगा। अगर मैं और आज आप यहाँ पे हैं ना, तो हम अपनी इच्छा से नहीं है, हम परमेश्वर के चुने हुए हैं। हम में कोई खूबी, कोई लियाकत नहीं है, हम इस लायक नहीं थे कि परमेश्वर हमारे को इतनी भीड़ में से चुन के लाया। लेकिन क्योंकि वचन कहता है ना कि मैं संसार के तुच्छों को चुन लिया है, तो हम लोग जो है वो रियलिटी में हम जो है बिल्कुल तुच्छ है, लेकिन परमेश्वर हमारे को चुन के लाया है। ठीक है, तो हमें इस बात का प्राउड नहीं करना है कि हमें चुना है। अगर हमें चुना है तो एक सच्चाई ये भी है कि हम तुच्छ है ना। परमेश्वर ने कई जगह कहा है कि मैंने संसार के मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित किया जाए। तो हम जो है, हम तुच्छ थे,
और मूर्ख थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है हमें इस लेवल का बनाना चाहता है कि हमारी तरह से हमारे उससे जो है ज्ञानवान लज्जित किए जाए। ठीक है, तो वो कैसे किए जाएंगे? तो प्रभु सच में मूर्ख ही है, क्योंकि हमारे पास जीवित परमेश्वर है, वो हमें चुन चुन के लाया है, वो हमें हमसे बातें करता है, रोज हमें बताता है, हमें जीने का तरीका बता रहा है, हमें प्रार्थना करने का तरीका बता रहा है, हमें हर प्रॉब्लम हर परेशानी में वचनों के जरिए हमसे बात करता है। फिर भी हम जो है परेशानी में है, फिर भी हम सोच विचार में है, फिर भी हम पाप में है, फिर भी हम व्यभिचार में है, फिर भी हम लड़ाई झगड़े में है, फिर भी हम चोरी चुगली में है, निंदा में है ना, नेगेटिविटी से भरे पड़े हैं। तभी तो परमेश्वर बोल रहा है कि संसार के मूर्खों को चुन लिया, इसीलिए तो चुना है कि सब कुछ हमारे पास है, फिर भी कुछ नहीं है। क्यों? तो हमसे ज्यादा मूर्ख कौन होगा, आप बताओ। आप समझते हैं ना इस बात को? ये जो है आपको शर्मिंदा करने के लिए नहीं, ये एक फैक्ट है जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। तभी परमेश्वर ने चुना है कि इनको जितना मर्जी समझा दो, जितना मर्जी दे दो, लेकिन वही चीज है, विश्वास होना चाहिए ना हमें, क्योंकि हमारे पास जीवित परमेश्वर है। परमेश्वर ने हमसे क्या बात की है कि जब वो अधर्मी न्यायाधीश चुका सकता है न्याय, तो मैं क्यों नहीं चुकाऊंगा? तुम तो मेरे चुने हुए, तुम्हें तो मैंने इतनी दुनिया की भीड़ में चुन के खड़ा किया है। क्या मैं तुम्हारी प्रॉब्लम से तुम्हें बाहर नहीं निकालूंगा? क्या मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे खुश रहे? क्या मैं नहीं चाहता कि इनका जीवन सुधरे? क्या मैं नहीं चाहता कि जिसके पास घर नहीं उसको घर मिले? क्या मैं नहीं चाहता जो बीमारी में पड़ा है वो बीमारी से बाहर निकले? क्या मैं नहीं चाहता कि जिसके घर में कलेश है उनके घर से कलेश खत्म हो? क्या मैं नहीं चाहता कि जो घर जिनकी शादियां नहीं हो रही उनकी शादियां हो जाए, जिनके घर पे कर्जा है वो कर्जा निपट जाए? मतलब ये है कि परमेश्वर हमसे पहले हमें ये सारी चीजें देना चाहता है ना, और प्रभु देगा भी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि ये सब होगा भी। जब दिन रात तुम मेरे नाम की दुहाई दे रहे हो, दुहाई देने से मतलब क्या है? दिन रात हम प्रभु की संगति कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, खुद भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? दुहाई तो दे रहे हैं प्रभु को, प्रभु ये ठीक हो जाए, प्रभु वो ठीक हो जाए। दिन रात हमारा एक ही चीज लेकर हम प्रभु के पीछे पड़े, तो क्या परमेश्वर हमारा न्याय नहीं चुकाएगा? वो तो जीवित परमेश्वर है, वो तो आया ही इसलिए, उसने तो हमारे लिए जान तक दे दी ताकि हम लोग जीवन पा सके। तो वो इन चीजों से हमें बाहर क्यों नहीं निकालेगा? क्यों हमारे मन में नेगेटिविटी आती है? क्यों हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा, जब हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो सूखी हड्डियों में जान डालता है ना, सूखी हड्डियों से अपने लिए सेना तैयार करता है। 4 दिन के मरे हुए लाजर को जिसने जिंदा किया था, मुर्दों को जिलाना जानता है, जो ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर है हमारा। तो हमारी छोटी मोटी प्रॉब्लम सॉल्व करना उसके लिए मुश्किल काम है क्या? हम दिन रात दुहाई दे रहे, तो क्या वो दुहाई व्यर्थ होगी? क्या ये प्रार्थना व्यर्थ होगी? क्या ये समय व्यर्थ होगा? नहीं। जब एक अधर्मी न्यायाधीश का मन बदल सकता है ना, तो वो तो जीवित परमेश्वर है, वो तो ऑलरेडी हमें देने के लिए तैयार है। बस वो हमें क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि हमने अपने आप को अभी उस लायक नहीं बनाया है। अगर हम सोचे कि हम पाप में भी लिप्त पड़े हुए और ब्लेसिंग भी हमारे को सारी चाहिए, नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पवित्र परमेश्वर है हमारा। अगर हम प्रभु की मतलब हम प्रार्थनाएं प्रभु से कर रहे हैं, लेकिन इच्छाएं हम शैतान की पूरी कर रहे हैं, लालसाएं हम शैतान की पूरी कर रहे हैं, तो क्या प्रभु हमें देगा? या ऐसी ब्लेसिंग से क्या हमारा उद्धार होगा? नहीं होगा, कोई उद्धार नहीं होने वाला है ऐसी ब्लेसिंग से, है ना। ऐसे में क्या होगा कि जब हमारे अंदर पाप है ना, हमारे अंदर लालसाएं हैं। लालसाएं, देखो, जरूरत और लालच दोनों अलग चीज है। जरूरत एक अलग चीज है, लेकिन जरूरत से ज्यादा अगर किसी की कुछ डिमांड होती है तो वो लालच होता है, और वो जो लालच है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। वो लालसाएं जो है वो शैतान की तरफ से है। मतलब इंसान प्रार्थनाएं प्रभु से कर रहा है, मांग परमेश्वर से रहा है, लेकिन लालसाएं किसकी पूरी कर रहा है? वो शैतान की, क्योंकि उसके मन में जो विचार है वो शैतान की तरफ से आ रहे हैं। लालच भर पड़ा है मन में, स्वार्थ आ चुका है मन में, झूठ बोलना शुरू हो गया, व्यभिचार चल रहा है। मतलब दिख कुछ और रहा है लेकिन सामने कुछ और है, लेकिन वैसे कुछ और है। तो आपको समझना होगा कि कौन सी चीज परमेश्वर की तरफ से है। प्रभु जो है आपको सब कुछ देना चाहता है, लेकिन पहले प्रभु आपको उस लायक बनाएगा, डिजर्विंग बनाएगा, उसके बाद हम जो है ये सारी चीजें पा सकते हैं ना। बोलते हैं ना कि तपने के पश्चात ही सोना बनेगा। तो प्रभु पहले अपने बच्चों को सोना बनाता है, निखारता है, बढ़िया कढ़ाता है, तपाता है। कैसे? हमारे अंदर से जब हम तपेंगे, जब हम लाइफ में कष्ट परेशानी आएगी, तो वो हमारी हानि के लिए नहीं है। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ खड़ा है, लेकिन प्रभु चाहता है हमारे अंदर से ये बुरी चीजें बाहर निकले, ताकि हम सोना बने, है ना, और हमें जो है निखारेगा प्रभु। तो आगे लिखा है कि मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उसका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास
पाएगा। तो 8वां वचन कह रहा है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, कि मैं तुमसे कहता हूँ। ये प्रभु कह रहे हैं, पहले ही बोल दिया प्रभु ने कि प्रभु ने कहा, तो प्रभु कह रहे हैं और प्रभु की बोली हुई बातें कभी झूठ नहीं होती। प्रभु के वचन सत्य है, अटल है, कभी ना टलने वाले हैं, उसमें बिल्कुल भी झूठ नहीं है। तो वो प्रभु हमसे कह रहा है कि वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। मतलब आप लोगों का न्याय तुरंत होने वाला है। बहुत जल्दी आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आने वाली है। बहुत जल्दी आप जिस चीज के लिए दुहाई देते जा रहे हैं वो बहुत जल्दी आपके जीवन में काम होने जा रहा है। आपका न्याय चुकाने वाला है परमेश्वर। उस चीज के लिए प्रभु का धन्यवाद करो। और वचन कहता है तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या होगा, पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। मतलब ये है कि परमेश्वर तो अपना काम पूरा करेगा, प्रभु तो न्याय चुकाएगा। आपको जिस चीज के लिए आप दुहाई दे रहे हो, प्रार्थनाएं कर रहे हो, वो परमेश्वर वो काम करेगा। लेकिन उसके बाद भी जब प्रभु के आने का समय होगा, जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, मनुष्य का पुत्र किसको कहा गया है, प्रभु यीशु मसीह को, जब यीशु मसीह आएंगे तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएंगे? क्या वो विश्वास पाया जाएगा? है ना। मतलब प्रभु ने क्वेश्चन किया है कि कर तो मैं सब कुछ दूंगा, मिल तो तुम्हारे को सब कुछ जाएगा, लेकिन फिर भी क्या विश्वास पाएगा यीशु मसीह? जैसा विश्वास प्रभु चाहते हैं हम लोगों में, क्या हमारे अंदर वैसा विश्वास भी कभी आएगा कि नहीं आएगा? तो ये प्रभु यीशु मसीह ने क्वेश्चन किया है। तो आप अपने आप से कीजिए, क्या हम उस लेवल पे पहुंच पाएंगे कि जब यीशु मसीह आए तो वो हमारे अंदर वो विश्वास पाए जो प्रभु हमें देखना चाहते हैं? अगर हमें वो विश्वास पाना है तो उसके लिए हमें क्या करना है? हमें प्रभु ने स्टार्टिंग में पहले ही वचन में बोल दिया है कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए। मतलब कि आप जिस भी चीज के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हो, आप जिस भी चीज के लिए दुहाई दे रहे हो, वो ना तो वो प्रार्थना करनी आपकी रुकनी चाहिए, ना ही वो आपका हौसला जो है वो छूटना चाहिए। मतलब हियाव नहीं छोड़ना है, हिम्मत नहीं हारनी है। तो ये दो चीजें आप बिल्कुल मन में बिठा लो, दिमाग में बिठा लो कि ना तो आपकी प्रार्थनाएं रुकनी चाहिए, ना आपकी हिम्मत टूटनी चाहिए। आप ये नहीं सोचना कि मैं साल भर से प्रार्थना कर रही हूँ, 2 साल से प्रार्थना कर रही हूँ, 3 साल से प्रार्थना कर रही हूँ, वो तो कुछ रहा नहीं है। पर प्रभु बोल रहा है, 2 चीजें आपको बता दी आज के वचन में। प्रभु यीशु मसीह ने 2 बातें आपको बताई है कि ना तो तुम्हारी प्रार्थनाएं रुकनी चाहिए और ना ही तुम्हारी हिम्मत टूटनी चाहिए, ना ही तुम्हारा हियाव छूटना चाहिए। तो ये दोनों चीजें साथ में लेके चलो। हिम्मत भी आपने, हियाव भी नहीं छोड़ना है और प्रार्थनाएं भी नहीं छोड़नी है। जब आप ये दोनों चीजें कंटिन्यू रखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह तो ऑलरेडी तैयार है हम लोगों का न्याय चुकाने के लिए। बस जरूरत है कि निरंतर प्रार्थना करते रहो और हियाव ना छूटने देना, हिम्मत नहीं छूटने देना। ठीक है, ये दोनों चीजें याद रखो। आप जिस भी विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हो, जो भी आपका मकसद है, जो भी आपको चाहिए, कंटिन्यूअसली प्रार्थना कीजिए और हिम्मत भी साथ में रखिए। नेगेटिविटी को मत आने दीजिए, डाउट्स को मत आने दीजिए, है ना। और हियाव रखिए, हिम्मत रखिए। परमेश्वर न्याय चुकाएगा और तुरंत न्याय चुकाएगा। ये आज के वचन में प्रभु ने कहा है कि वो तुरंत न्याय चुकाएगा। तुरंत मीन्स तुरंत, बहुत जल्दी ये सब कुछ होने वाला है। लेकिन उसके बाद जो है असली बात उसके बाद है कि क्या उसके बाद यीशु मसीह हम लोगों में विश्वास पाएंगे। तो ज़रूरी है कि हमारा विश्वास भी बना रहे। प्रभु इन वचनों से आप सभी को ब्लेस्ड करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।